Question 3.2. Pick out the two scalar quantities in the following list. Force, angular momentum, work, current, linear momentum, electric field, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें इन सभी 9 क्वांटिटीज में से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है पिक करने को है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। हमने स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, उसके डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स क्या है बताइए। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर कौन सा है इसमें से? इसमें वेक्टर है सारे। फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो बचा क्या स्केलर में? स्केलर में बचा हमारे पास वर्क एंड करंट। वर्क एंड करंट क्यों? वर्क हमेशा एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करता है। वर्क किस पाथ से हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। वर्क है ना, वर्क किस पाथ से गया। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसका एक सीधा सा रूल है, हमने थ्योरी में पढ़ा भी है, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर इनटू स्केलर। ठीक है, या वेक्टर इनटू वेक्टर, समटाइम्स वेक्टर, ये हमेशा स्केलर ही देता है। ये हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि करंट का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता। करंट फ्लो करती है अलोंग द पाथ, एक पाथ दिया हुआ उस पाथ पे फॉलो करती है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर इज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सारे बाकी जो है बचे हुए ये सारे वेक्टर्स हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन नंबर 3.2। नेक्स्ट